भारत माता की। सुबह का मौसम ऐसा था कि सूरज उगेगा न उगेगा, लेकिन सूर्य देवता की कृपा है कि मौसम छटा, सूरज उगा और हमें रोशनी मिली। दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर देश के हर राज्य के अंदर, हर गांव के अंदर सूर्य की रोशनी मिलती है। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं मिलती और वह सूर्य की रोशनी के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी न मिले, सूर्य देवता की कृपा न हो, तो कई बीमारियां भी हो जाती है, व्यक्ति डिप्रेशन में भी चल जाता है। इसलिए जब समय मिले, जब मौका मिले, सूर्य देवता को प्रणाम करो, सूर्य देवता पर जल चढ़ाओ और कोशिश करो कि सूर्य देवता के बाहर बैठकर कुछ सूर्य देवता के चरणों में बैठकर रोशनी प्राप्त करो, ताकि आप भी और आपका होने वाला बच्चा भी बहुत स्वस्थ होगा। आज हम यहां पर बैठे हैं सुपोषित मां अभियान। भारत में मां के प्रति हमेशा हमारा बहुत सम्मान है। मां जीवनदात्री तो है सही, लेकिन मां संवेदना की मूर्ति भी है। मां स्नेह, पालन पोषण की मूर्ति भी है और मां त्याग समर्पण की साक्षात देवी भी है। और मां के जब स्वरूप को हम देखते हैं तो मां के कई स्वरूप होते हैं और उन मां के कई स्वरूपों से हमें शक्ति मिलती है। और इसीलिए मेरी सभी माता बहनों को मैं प्रणाम करता हूं कि आपका सामर्थ्य, आपकी शक्ति इस भारत को नए भारत बनाने में, विकसित भारत बनाने में हम सबको नई प्रेरणा देगी। सुपोषित मां अभियान एक ऐसा सामाजिक अभियान है जिससे हम समाज के अंदर हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो। जब हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। और इसीलिए गर्भवती मां वह भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। 2020 में जब उसकी शुरुआत की थी, उस समय के 1 वर्ष पहले जैकेलॉन हॉस्पिटल के अंदर कुछ शिशुओं की मृत्यु हुई थी, जिसने हम सबको बहुत पीड़ा दी। मां की कोख से पैदा हुआ कोई बेटा बेटी इस दुनिया में नहीं रहे, इससे ज्यादा वेदना और पीड़ा नहीं हो सकती थी। और वो वेदना पीड़ा ने हम सबको चिंतित किया कि एक प्रयास होना चाहिए कि इस धरती पर आने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे और मां भी स्वस्थ रहे। मैं उन परिवारों के घर पर मैं गया
तो मैंने देखा कि मां की हालत भी ठीक नहीं थी और मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण यह भी था कि मां को पूर्ण पौष्टिक नहीं मिला था और मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। एक विचार आया कि क्यों नहीं हम ऐसी गर्भवती मां जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनको पूरा पोषण नहीं मिलता, उनको किस तरीके से समाज मिलकर पोषण की व्यवस्था करे ताकि मां और बेटी स्वस्थ रहे। और जब विचार आया तो इस विचार के पीछे वो वेदना भी थी जो बच्चे इस धरती में पैदा हुए थे लेकिन दुनिया में नहीं रहे थे। और ये वेदना केवल हमारी मां की वेदना नहीं थी, समाज की वेदना है। और इस समाज की वेदना को मिलकर दूर करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और इसीलिए जो गर्भवती मां होती है उसकी कोशिश होती है पहले कि मैं मेरे परिवार को भोजन कराऊं। कोई बेटा बेटी है तो उसको खिलाती है, पति को खिलाती है, और उसके बाद जो कुछ भी बचता है वह खाती है, क्योंकि उसकी जीवन के संस्कार ही त्याग के हैं, उनके जीवन के संस्कार ही समर्पण के हैं। क्योंकि जब जिस घर में पैदा होती है, पैदा होने के बाद वह शादी होकर जाती है, तो जहां पैदा हुई उनके माता पिता को भी संभालती है, जहां शादी हुई उनके माता पिता को ही संभालती है। दो दो घर को संभालने का काम वो माता बहनें करती है। और मैंने कई माताओं को देखा, गर्भवती है लेकिन शाम का भोजन इंतजाम करने के लिए चाहे तेज गर्मी हो, चाहे तेज सर्दी हो, चाहे तेज बरसात हो, कड़ी मेहनत कर कर शाम को 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है। और वह 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने लिए नहीं, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम करती है अपने पति के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। ऐसी त्यागी समर्पित मां हमारी है। और ऐसी त्यागी समर्पित मां जिन्होंने जीवन समाज के लिए समर्पित कर रखा, परिवार के लिए समर्पित किया है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि उन ऐसी माओं को आत्मनिर्भर बनाएं, आत्मस्वावलंबन बनाएं। और जब मैं आज घर से निकल रहा था तो प्रेमनगर की मुझे कुछ महिलाएं मिली। उन महिलाओं की अपेक्षा थी कि हमें 2 टाइम की रोटी का इंतजाम का रोजगार मिले, क्योंकि गर्भवती महिलाएं सुबह शाम के रोटी के इंतजाम के लिए कड़ी मेहनत अभी भी करती है, मजदूरी करती है, काम करती है। इसलिए एक प्रयास है, हम सब गर्भवती महिलाओं तक तो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि समाज के सबसे अंतिम और गरीब वंचित उस गर्भवती महिला को ढूंढने का काम आप करो। 9 महीने तक उनको पौष्टिक आहार देंगे, 9 महीने तक उसकी नियमित निःशुल्क जांच कराएंगे। अगर कोई आयरन, कोई और अन्य तत्व की कमी हुई, दवा की जरूरत हुई, तो वह दवा भी उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद उसके प्रसव के लिए भी, डिलीवरी के लिए भी व्यवस्था कराएंगे, ताकि हमारी मां
भी स्वस्थ रहे और होने वाला बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। यह हमारा मन का विचार है। संकल्प नए साल में, और नए साल में संकल्प को हम सबको मिलकर पूरा करना है, क्योंकि आप सब त्याग, समर्पण, सेवा, वात्सल्य की मूर्ति हैं। आप अपने मोहल्ले, गांव, ढाणी के अंदर जहां भी ऐसी गरीब महिला, वंचित महिला को देखो जिनके पास भोजन की कमी है, उनका नाम नोट कराओ। 9 महीने तक उनके घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ताकि मां और बेटा स्वस्थ रहे। मैं उन सब चिकित्सक, महिला चिकित्सकों को भी धन्यवाद देता हूं जो निःशुल्क रूप से आपकी जांच करती है, और आने वाले समय में हमारा चल चिकित्सालय आपके घर और दरवाजे तक जाएगा और सारी 27 तरह की जांच करेगा। जहां आवश्यक होगी निःशुल्क दवा भी उपलब्ध कराएगा, ताकि एक पूरा प्रयास हो, गर्भवती महिला के साथ न्याय हो और बेटा और बेटी स्वस्थ हो। इसी के साथ मेरे मन में अभी जब दिया कुमार जी के साथ बैठा था तो चर्चा कर रहे थे, और चर्चा में एक मन में बात आई कि जो बेटी पैदा होगी उसका हम स्वागत करेंगे और उस बेटी को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिले। ऐसे वंचित गरीब घर में अगर बेटी पैदा हो रही है तो वो कभी मां बनेगी, वात्सल्य की मूर्ति बनेगी, और ऐसी बेटी को पैदा होने के साथ ही जब तक वो पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी उसको आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। उसका नाम होगा स्वागत बेबी, वेलकम टू बेबी। आप चिंता मत करो, आप बेटियों को जन्म दोगे तो बेटियों को सामाजिक सुरक्षा भी देंगे और आर्थिक सुरक्षा भी देंगे, ताकि कभी वो पढ़ने में उसको आर्थिक दिक्कत नहीं आए, शादी में उसको आर्थिक दिक्कत नहीं आए। और ऐसे कोई भी परिवार की महिला जो अपनी बेटियों को की शादी करना चाहती है, हर वर्ष सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा जिसमें सब बेटियों का निःशुल्क विवाह भी होगा, और निःशुल्क विवाह भी जिस तरीके से बड़े लोग करते हैं वैसे समाज के सब लोगों के आशीर्वाद से उसका विवाह होगा, ताकि वेलकम टू बेबी, उसका शादी, उसकी पढ़ाई और उसकी जिंदगी अच्छी गुजरे और वो आने वाले समय में नेतृत्व करे। हमारे सामने कई महिलाएं हमने देखी है। आज दुनिया के अंदर भारत की महिलाएं सबसे बड़ा नेतृत्व कर रही है, चाहे सीमा पर सुरक्षा का मामला हो, फाइटर प्लेन चलाने का मामला हो, अंतरिक्ष का हो, जमीन का हो, खेत का हो, खलिहान का हो, मजदूरी का हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र के अंदर आज महिलाएं नेतृत्व नहीं कर रही। सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, विज्ञान के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं का सामर्थ्य इस भारत को आगे बढ़ाने वाला सामर्थ्य है। आज हमें गर्व है कि हमारी महिलाएं, हमारी बेटी अंतरिक्ष में आज सालों तक अंतरिक्ष में है। हमें गर्व है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी महिला है। यह हमारे नेतृत्व की क्षमता है। और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में विधेयक रखा है कि महिलाओं को सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी 33% रिजर्वेशन मिलेगा, ताकि वह विधानसभा, लोकसभा में भी अपनी बात को पहुंचा पाएंगे। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है, आने वाले समय में अपने अपने गांव में कार्य योजना बनाओ, शहर में योजना बनाओ। हमारा प्रयास है कि 2025 के अंदर
हम हर महिला को आर्थिक स्वावलंबन से खड़ा करेंगे। हर महिला को घर बैठकर 100 से 150 रुपए की आमदनी हो, इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाइए और उस योजना के अंदर कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे और प्रशिक्षण के माध्यम से चाहे सिलाई का प्रशिक्षण हो, चाहे ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण हो, जितने भी महिलाओं के संबंधित काम है, जो पुरुषों के संबंधित काम है, जो महिलाएं कर सकती है और घर बैठकर कर सकती है, उन महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन भी देंगे ताकि वो 150, 200, 250, 300 रुपया घर बैठकर वह अपनी आर्थिक मजबूती कर सके। मुझे हमेशा आप लोगों का बहुत आशीर्वाद रहा है, आपका बहुत स्नेह रहा है। 2003 से मैं विधायक बनाऊं तो आपके आशीर्वाद से बनाऊं, सांसद बनाऊं तो आपके आशीर्वाद से बनाऊं, एक बहन के रूप में, एक मां के रूप में आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है। मेरी कोशिश है कि मेरी बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंबन हो, मेरी बहनें सामाजिक रूप से मजबूत हो, मेरी बहनें देश और प्रदेश का नेतृत्व करे, दुनिया में नेतृत्व करे, ये हमारा सपना है। मुझे आशा है आप सबके आशीर्वाद से इस सपने को पूरा करने के लिए हम सब जनप्रतिनिधियों को आप आशीर्वाद देंगी और नए वर्ष में नए संकल्प के साथ, नई उम्मीदों के साथ हम कोटा बूंदी के हर गांव, ढानी और शहर में महिलाओं को आत्मस्वावलंबन भी बनाएंगे और सुपोषित मां अभियान के तहत आने वाले समय में हर मां स्वस्थ रहे और उसका बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे, यह हमारा संकल्प है। आप इसके लिए सहयोग करेंगे। आज इसी अभियान की प्रारंभिक शुरुआत है। आने वाले समय में जितनी भी महिलाएं ऐसी होगी, गर्भवती महिलाएं, उनको आप जानकारी देंगे तो उनको हम पोषण किट भी उपलब्ध कराएंगे, मेडिकल की जांच कराएंगे ताकि समाज के अंतिम छोर पर बैठी वंचित गरीब महिलाएं आर्थिक सामाजिक रूप से स्वावलंबन हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।